नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 1 जून से लेकर 7 जून के मध्य कैसा बीतेगा आपका ये सप्ताह हम आपको बताने वाले हैं। यह जो मौका है 7 दिनों का आपको जो मिल रहा है, ये किसमें क्या शुभ क्या अशुभ हो सकता है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही चीज़ें हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और 1 से 7 तारीख का हम राशिफल आपको बताएंगे, साप्ताहिक राशिफल, ताकि आप आने वाले वक्त को अपने हिसाब से प्लान कर सकें। अब 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा। पहला प्रश्न ये है, उत्तर भी मैं ही दूंगा। पहला प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें कुछ मिलता नहीं है। भाई आप कहते हैं बहुत अच्छा है लेकिन हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं। कौन सी जन्म कुंडली? जो कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे और जो वर्तमान में चल रहा है 2022। जब दोनों का मिलन सही होगा तभी काम आगे बढ़ेगी, गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। अब आप कहते हैं कि मैं अभी अच्छा कर लूँ और मेरी पिछली ज़िंदगी जो मेरी कुंडली थी उसके ग्रह सितारे कमज़ोर रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको जवाब मिल गया कि आप क्यों पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते, जबकि हम कहते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई कैसे सही किया जाए। सही करने के लिए आपके पास सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है। वो रास्ता है अपनी जो जन्म कुंडली है वो बनवाइए। जन्म कुंडली जब आप बनवाएंगे तो उसमें पूरी आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी, यानी पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब निकल जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसको कितनी पावर देनी है, कौन कितना कमज़ोर है, किसको दान करना है, किसको धारण करना है, किसकी मंत्र पढ़ने हैं, पूजा किस भगवान की करनी है, नहीं करनी है, घर में करनी है, मंदिर में करनी है, जो दूध पीना है कि दूध दान करना है, बादाम खाने हैं कि बादाम भगवान को चढ़ाने हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन को संवारती भी हैं और बिगाड़ती भी है। तो जन्म कुंडली जब आपकी बन जाएगी तो आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी और जो जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे उसके भी सितारे मजबूत और वर्तमान के भी सितारे मजबूत, तो गाड़ी भाग जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। देखिए 10 सेकंड और सुनिएगा, फिर अपना राशिफल सुनिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको तो लाभ होता ही होता है, बल्कि आपका परिवार भी सुखी रहता है, क्योंकि आपसे आपका परिवार चलता है। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के खर्चे, आपकी शोहरत, धन दौलत, अगर आप अच्छे मजबूत होंगे तभी तो वो अच्छे होंगे। और आप ही कमज़ोर होंगे तो वो कैसे मजबूत हो पाएंगे? बहुत कम चांस होते हैं। पैसा जोड़िए लेकिन थोड़ा पैसा ज्योतिष पर भी लगाइए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि ज्योतिष में 1 लगाएंगे तो 10 मिलेगा। और मैं मानता हूँ हर एक क्षेत्र में धोखाधड़ी है। अपनी बुद्धि से लगाइए, सोच समझकर अपनी कुंडली बनवाइए, लेकिन बनवाइए। अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए कुंडली के विषय में तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 7 तारीख के मध्य आपकी जीवन में क्या घटित होगा जून के महीने में। आइए शुभारंभ करें। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और बात अगर अच्छी लगे तो कभी भी जाके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। आइए अब आपके सप्ताह का हाल हम बताते हैं। यह सप्ताह आपकी सेहत और कार्यों की उपलब्धियों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो आपने पिछले दिनों में काम किए थे उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं और पिछले सप्ताह से कुछ ज़्यादा ही बेहतर होने वाला है ये सप्ताह। सप्ताह की शुरुआत में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, यानी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे, दोस्तों यारों की सलाह से, माता पिता की सलाह से, ससुराल पक्ष की अच्छी सलाह से। अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत उपयोगी वक्त बिताएंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा रखेंगे, एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ताज़े फलों को खाएंगे। आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर नहीं होगी, बहुत मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के मध्य की अवधि में आत्मविश्वास से आप अपने सभी कार्यों को बहुत तेज़ी से कर लेंगे और आप अपने वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी हों, चाहे
जो भी लोग उनको संतुष्ट कर पाएंगे, सभी घर के लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। दोस्ती यारी में आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे और बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी घर के बड़े लोग भी आपका सहयोग करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा में कोई दाग नहीं होगा। सप्ताह के शेष दिनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यानी अंतिम दिनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अचानक से भाग्य का सहयोग मिलने से कुछ बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। कोई नौकरी में परिवर्तन या अचानक से नौकरी में ट्रांसफ़र या प्रमोशन या नई नौकरी का लगना, या फिर बच्चों के किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो जाना, या बच्चों का कहीं इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर लेना, या खेल कूद में आपको कोई उच्च स्थान मिल जाना, या कुछ गोल्ड मेडल वगैरह या कोई भी पदक जीत लेना। तो ये सप्ताह जो है आपके लिए बेहतरीन है। बात करें कि 1 जून की, तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा। उम्मीद से अधिक धन मान सम्मान कमाएंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पुराने किए हुए कामों का रिजल्ट मिलेगा। आपके संबंध जीवन साथी से थोड़े से बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको संतान की ओर से सब अच्छे परिणाम मिलेंगे। काम धंधा अच्छा चलेगा। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। आपकी योजनाएं काम करेंगी। पैसे से पैसा कमाएंगे। आपको मान सम्मान पदक मिलेगा। मानसिक परेशानियां कम होंगी। अपनी फिटनेस पर आप ध्यान देंगे। वक्त पर दवा खाएंगे, वक्त पर सोएंगे, एक्सरसाइज में भी मन लगेगा। 2 जून की बात करें तो आपको धार्मिक गतिविधि में भाग लेने की इच्छा जागृत होगी। ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा जागृत होगी। कहीं मंदिर वगैरह जा सकते हैं। बच्चों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी होगी। आप भी कोई छोटा मोटा कोर्स करना चाहते हैं या सेमिनार में अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के प्रति लगाव अब बढ़ जाएगा। पहले दिन तकरार थी, अब प्यार होगा। व्यापारियों का व्यवसाय चलेगा। ससुराल पक्ष से मिलना जुलना होगा। कुछ आर्थिक सौदे हो सकते हैं। ससुराल से लाभ हो सकता है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। 3 जून की बात करें, वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। धन का निवेश सोच समझ कर करिएगा। जीवन साथी से तालमेल बिठा कर रखिएगा। कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा, वरना निराशा हो सकती है। प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य ही रहेगा। 4 जून की बात करें, आपकी कार्य स्थिति पहले से बेहतर होगी। चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पिता की काम बढ़ेगा। पिता की तरक्की होगी। पिता की प्रमोशन होगी। पिता के आशीर्वाद से आपका भी भला होने वाला है। आपको महत्वपूर्ण अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा। कार्य स्थिति सुधरेगी। माता पिता अगर नौकरी करते हैं, दोनों ही माता पिता, तो उनकी भी तरक्की होगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे। छोटे भाई बहन आपके बढ़िया करने वाले हैं। आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। रोमांटिक मूड होगा। शादी हो गई है तो अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताएंगे। प्रेमी प्रेम का मिल सकते हैं। दोस्ती यारी में कहीं थोड़ा बैठना बिठाना हो सकता है। खाना पीना हो सकता है। मौज मस्ती हो सकती है। जीवन साथी के साथ मधुर पलों का आनंद लेंगे। जो लोग व्यस्त हैं वो अपनी दोस्ती यारी में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। 5 जून की बात करेंगे तो आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा। निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे। यह समय शेयर मार्केट, जुए इत्यादि में आपको पैसा कमा के देगा। यानी आप पैसे को डबल कर पाएंगे, चाहे शेयर मार्केट में लगाएं या कहीं और जगह पर निवेश करें। आप आत्मनिर्भर होंगे। प्रसन्नतादायक दिन रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय आप सोच समझ कर लेंगे। चिंता मत करिएगा। अच्छा समय है। 6 जून की बात करें तो खूब पैसा कमाने वाले हैं। सपने पूरे होने वाले हैं। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। भाई बहनों का प्यार बढ़ने वाला है। म्यूचुअल फंड इत्यादि में पैसे लगाएंगे। शेयर मार्केट में कुछ अच्छे सौदे कर पाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पढ़ाई लिखाई बच्चों की ठीक है। प्रेम संबंध ठीक है। वैवाहिक जीवन ठीक है। घर ठीक है। सेहत ठीक है। सब ठीक है। 7 जून की बात करेंगे, आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ी सी चिंता हो सकती है। शरीर में दर्द वगैरह हो सकता है। प्रेम संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा। यात्राएं थोड़ी सी रद्द हो सकती हैं। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपको आपके मित्रों की सहायता लेनी पड़ सकती है। अगर आपको किसी की सहायता से आपके काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिएगा। सप्ताह का आखिरी दिन है। योजना बनाकर सोच समझ कर काम करिएगा और जो काम ना आए उसको छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ये सप्ताह 85% शुभ लाभ दे रहा है। 1 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। हनुमान जी की उपासना और माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। कतई कष्ट नहीं आने वाला आपके ऊपर। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए ताकि आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर सिर्फ ये बस सोचिए कि आपका भविष्य अच्छा होगा। आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके पति का, आपके परिवार का भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप पेड़ की जड़ हैं तो अगर आप मजबूत होंगे तभी उसमें मीठे फल लगेंगे। और जो मीठे फल जो लगे हुए हैं वो तभी पूर्ण रूप से पकेंगे जब जड़ मजबूत होगी।
जड़ को हवा पानी मिलता रहेगा, जड़ को खाद मिलती रहेगी। और ये खाद क्या है? खाद है उपाय। पानी क्या है? ये है उपाय। तो ज्योतिष के उपाय जब आप करेंगे तभी आप जीवन में अतिरिक्त और शानदार सफलता पा सकते हैं। और उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी है, हस्तरेखा दिखानी है, ताकि आप बस सारी ज़िंदगी इस धरती पर आए हैं तो कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हैं, सुख भोगने के लिए आए हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच करा के सही उपाय करके सुख भोगिए, क्यों दुख में पड़े हुए हैं। मिलाइए फ़ोन और करिए हमसे बात और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और सुख का आनंद लीजिए। नमस्कार।